नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत अध्यापक एक नेता के रूप में टीचर एज ए लीडर का अध्ययन करेंगे। ए टीचर इज लाइक the best person who has social insight. He can step into the shoes of others and can feel like them. एपैच ड्रिंक वाटर के अनुसार ये परिभाषा दर्शाती है कि अध्यापन व्यवसाय ने प्राचीन काल से ही ख्याति और सम्मान प्राप्त किया है। इस व्यवसाय की अपनी अलग शालीनता है। प्राचीन काल में गुरु को एक उच्च आसन पर विराजमान किया जाता था और उसे बच्चे का आध्यात्मिक पिता स्पिरिचुअल फादर कहा जाता था। लेकिन वर्तमान युग में अध्यापक उतनी प्रशंसा का पात्र नहीं है जितना कि पहले था। अगर हम राइट हैंड की परिभाषा देखें तो द बेस्ट इज टीचर वर्क्स ऑफ इन द लिव्स ऑफ मैन। अगर हम आज के युग की बात करें तो यह एक खेद का विषय है। इसके लिए केवल अध्यापक ही व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं है, वरन हमारा भौतिकवादी संसार, फिजिकल वर्ल्ड और सामाजिक मान्यताएं भी उतनी ही दोषी हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि जहां अध्यापक में कुछ विशेषताएं निहित होना चाहिए, वहां हमें वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसके स्वरूप को भी बदलना होगा और व्यवसाय के लिए केवल उन्हीं व्यक्तियों का चयन करना होगा जो इस व्यवसाय को अपनाने के लिए स्वस्थ दृष्टिकोण रखते हों और अंतरात्मा से प्रेरित हों। विवेकानंद जी की विचारधारा के अनुसार एक सच्चा अध्यापक वही है जो तत्काल ही विद्यार्थियों के स्तर तक आ जाए और अपनी आत्मा को विद्यार्थियों की आत्मा तक हस्तांतरित कर सके। और अगर कहें तो विद्यार्थियों के कानों से सुन सके, आंखों से देख सके, उसकी सूझबूझ से ही समझ सके। बालक के शिक्षण में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसे बालक की आवश्यकताओं और समस्याओं को समझना होता है और उसी के अनुसार उनके अधिगम और क्रियाओं को निर्देशित करना पड़ता है। डियर पॉटर ने भी कह दिया था कि द गुड टीचर इज एंथेस्टिक, काइंड, एग्रीएबल, accommodating, cooperative, patience, optimistic, inspiring, tactful, clear thinker, courteous, sympathetic, now his subject willing to accept his responsibilities, punctual, honest and courageous। अध्यापक का उद्देश्य धन कमाना या प्रसिद्धि करना नहीं है, अपितु मानव प्रेम का विकास करना है। अध्यापक में निहित प्रेम ही शिक्षार्थी पर उसके प्रभाव का वास्तविक साधन है। यह विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण के संबंध के उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। रामकृष्ण
में आध्यात्मिक प्रेम की शक्ति ही थी जिसने विवेकानंद की परमात्मा अनुभूति में सहायता की। अध्यापक की यही शक्ति है जो विद्यार्थी को असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अनश्वरता तक ले जाती है। अध्यापक का कार्य विद्यार्थियों की योग्यताओं और क्षमताओं की अभिव्यक्ति में सहायता करना है। शिक्षक को अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने में और इसे अपने जीवन के संघर्ष में प्रयोग करने में शिक्षार्थी की सहायता करनी चाहिए। विवेकानंद जी ने ठीक ही कहा कि शिक्षक एक दार्शनिक, मित्र और पथ प्रदर्शक है। जो शिक्षार्थी को अपने ढंग से अग्रसर होने में सहायता करता है। एजुकेटर इज ए फिलोसोफर, फ्रेंड एंड गाइड, हेल्पिंग द एजुकेट टू गो फॉरवर्ड इन हिज ओन वे। शिक्षार्थी का इतिहास अगर देखा जाए तो शिक्षक को पथ प्रदर्शक कह सकते हैं, क्योंकि वह इस पथ पर चलकर स्वयं अनुभव प्राप्त कर चुका है और इसकी कठिनाइयों का मुकाबला करना जानता है। इसके लिए मानव मनोविज्ञान के पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी अधिकतर समस्याओं की प्रकृति मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल है। ए मैथमेटिक्स लाइक ए पेंटर और पोएट इज ए मेकर ऑफ पैटर्न्स which must be both beautiful and serious, possess generality and depth। ऐसा कहते हैं G.H. हार्टी। अध्यापक में मानवता के प्रति असीम प्रेम होना चाहिए, उन्हें निस्वार्थ होना चाहिए, उन्हें शास्त्रों का वास्तविक और गहन ज्ञान होना चाहिए। वे परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। एक स्वार्थी और आत्म केंद्रित व्यक्ति कभी अच्छा अध्यापक नहीं बन सकता। विवेकानंद के गुरु गृहस्थ की सिफारिश की गई। उन्होंने इस उत्तम कोटि या इस ढंग से एक माना जिसमें अध्यापक विद्यार्थी की सहायता कर सकता है। अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पिता समान है। भारत में प्राचीन काल से अध्यापक को गुरु का स्थान दिया जाता है। कहा भी गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवा महेश्वराय गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यापक को बहुत उच्च स्थान प्रदान किया गया था, यहाँ तक कि उसको पूजा के योग्य माना जाता है। परंतु आज की परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन आ चुका है और भविष्य में प्रतीत होता है कि और अधिक परिवर्तन होगा। यदि अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करता है तो वह एक राष्ट्र की भविष्य में प्रगति का उत्तरदायी भी होता है। यह व्यक्ति की गुणात्मकता ही है जो समाज की गुणवत्ता को निर्धारित करती है और व्यक्ति विस्तृत रूप से उस प्रशिक्षण का उत्पाद है जो वह प्राप्त करता है। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था में अध्यापक की स्थिति निर्णयात्मक है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आधुनिक भारत में और शायद यह भी कहा जा सकता है कि आधुनिक विश्व में अध्यापक का वह स्तर और स्थान नहीं है जो उसे मिलना चाहिए। कहा भी जाता है जैसा अध्यापक होगा वैसा ही शिक्षण होगा। एज इज द टीचर सो इज द टीचिंग। शिक्षा आयोग ने भी लिखा है, शिक्षा के स्तर में सुधार और राष्ट्रीय विकास में इसके योगदान को जहाँ दूसरे बहुत से तत्व प्रभावित करते हैं, वहीं अध्यापकों की दक्षता, कार्यकुशलता
और चरित्र भी निसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्यापक का एकमात्र उद्देश्य बालक की क्षमताओं का पूर्ण विकास करना होता है, न कि मात्र उसे सूचना प्रदान करना होता है। अतः अध्यापक को बालक के साथ निर्देशक, सहायक और मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। अध्यापक का क्या कहना, यह आपको सबसे कम अदा करने पर सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा, जो अन्य दूसरे व्यवसायों में संभव नहीं। व्यवसाय से प्यार करो, तभी इसे अपनाओ, क्योंकि यह व्यवसाय मात्र मानवता की भलाई के लिए है। इसके अतिरिक्त यह व्यक्तियों और महिलाओं के विस्तृत समूह को धन प्राप्ति या प्रसिद्धि का आश्वासन नहीं देता। मानवता के इस गुण को समाहित करने के परिणाम स्वरूप मैं अध्यापक की प्रशंसा के गीत गाता हूँ। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री नवीन शैक्षिक योजनाओं का प्रारूप तैयार करते हैं, लेकिन नवयुवकों का मार्गदर्शन केवल अध्यापक ही करता है। वह गरीबी में रहता है और संघर्षों से जूझता है। शान शौकत उससे कोसों दूर रहती है। वह अंधकार को उजाले में परिवर्तित करता है। अपने कार्य को धैर्यपूर्वक करते हुए वह लड़के लड़कियों के मानसिक दृष्टिकोण को तीव्र करता है और अपने मस्तिष्क के अपार खजाने से उनको राह में अनेक दीप जलाता है, जिससे उनका भविष्य प्रकाशमान होता है। ज्ञान पुस्तकों से ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्ञान के प्रति प्रेम का भाव उसी के द्वारा भरा जाता है। अध्यापक के अतिरिक्त कोई अन्य इस सम्मान के हकदार नहीं है। इतिहास साक्षी है कि हर युग में सभ्यता ने अध्यापक को गहन सम्मान से विभूषित किया है। तो ये था अध्यापक एक नेता के रूप में टीचर एज ए लीडर। धन्यवाद।